बड़ी साईं हमारी तकदीर का सारा तस्वीर दिखाओ नी। नो इफ एंड नो बट, एकदम क्लियर कट साफ साफ बताओ नी। सो डैडी, क्या मुसीबत है? जाने किस गैराज में आशा ने गाड़ी दी है, अभी तक लेकर नहीं आई। आगे क्या लिखा? मैंने कितनी बार आपसे कहा एक गाड़ी और ले लीजिए, मगर आप तो मेरी बातें नहीं सुनते। क्यों सुनो, 1 लाख रुपया ब्याज पे चढ़ाऊंगा तो 3 रुपया सैकड़ा के हिसाब से 3000 रुपया घर में आ जाएगा। और अगर 1 लाख में एक गाड़ी खरीदूंगा तो 2000 क्लियर कट आउट। मैं तो पंडित जी ये गाड़ी भी बेचने के चक्कर में हूँ। आपको जो समझ में आए वो कीजिए। लाइए 100 रुपए दीजिए टैक्सी का, मुझे जू तक जाना है। टैक्सी में क्यों, बस में चली जा, 4 रुपए में आना जाना हो जाएगा। चंचल दास जी सर जी, ये ले 100 रुपया और छुट्टा करा के 4 रुपया बेबी को दे दे। अरे बिटिया सुनो तो, हम कर रहे सर जी और बिटिया रानी पैसा ले गई। वो पैसा ले गई तो मैं तेरी तनख्वाह से 95 रुपए काट लूंगा। लेकिन वो तो 50 का नोट था ना। तो मैं तेरी तनख्वाह से 45 रुपया काट लूंगा। पंडित जी, ये दोनों लड़कियां तो मेरे को कंगाल करके छोड़ेंगी। आप देखकर बताओ कि इन दोनों को मैं विदा कब करूंगा। और लाखों का दहेज लेकर मेरी बहू कब आएगी, कब आएगी? बहू आएगी तो बेटा पैदा होगा। ये तो और अच्छी बात है साईं, फिर से लाखों का दहेज अंदर। वो तो बात ही बात है। रेखाएं ये कहती हैं कि उसके पैदा होते ही आप कंगाल हो जाएंगे। कंगाल? अरे नहीं साईं, नहीं, कुछ करो। अब मैं कंगाल नहीं होना चाहता। कराची से 2 इलायची लेकर चढ़ा था, पेट काट कर धन जमा किया। अब मैं क्लियर कट कंगाल नहीं होना चाहता। ये क्या लिख दिया? ये विधाता का लेख है क्लियर कट, इसे कोई नहीं मिटा सकता। राम भला करे आपका। मैं डैडी, हाय हाय, आपके लिए एक फैंटास्टिक न्यूज लाया हूँ। क्या? एक महात्मा जी ने मुझको कहा जल्द ही तुमको बेटा होगा। मुझको इस उम्र में चेहरा तो देखो। नहीं। मुझको डैडी, आपको नहीं। उन्होंने मुझको कहा जब तुमको बेटा होगा तो तुम फौरन करोड़पति बन जाओगे। इसलिए मैं फौरन शादी करूंगा, फौरन बच्चा पैदा करूंगा और फौरन करोड़पति बन जाऊंगा। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। दास, इनको फौरन 2 रुपया देकर रवाना करो। 2 रुपए? शेर जी, 2 रुपए अपने पास ही रखिए और इन 2 रुपयों की इलायची खरीद कर कराची से वो भी अपने पास रखिए। मैं जाता हूँ, थैंक यू वेरी मच। अरे 2 रुपया तो बचे। गंगाराम, क्या कह रहा था तू? मैं कह रहा था कि आप मेरे लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर दीजिए। अरे बाबा, तुझे पता नहीं तू क्या कह रहा है। तू मुझे लड़कियां नहीं, अपनी चिता के लिए लकड़ियां ढूंढने को कह रहा है। ये क्या कह रहे हैं? ये तो क्लियर कट मार रहे हैं। कह रहे हैं कि अभी ज्योतिषी महाराज आए थे ना, तो कह रहे थे। अरे तुम चुप रहो जी, तुम चुप रहो जी। ये क्लियर कट मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। बेटा, ज्योतिषी महाराज ये कह गए कि तू शादी के मंडप पे जैसी दुल्हन के साथ 7 पेड़े लेने लगेगा तो तू ये रो रहे क्या हंस रहे हैं? रो रहे हैं जी। रो रहे हैं। रोना नहीं रहती, रोना नहीं। वैसे तो मरना सबको ही है, पर आपने जितना जीना था जी लिया। अरे मैं अपने मरने की बात नहीं, तेरे मरने की बात कर रहा हूँ। 7 पेड़े लेने के बाद। और फिर तू वैसे मेरा अकेला पुत्र है। अरे जवानी में मरते वक्त तो वैसे ही बड़ी तकलीफ होती है बेटा। मुझे मरना नहीं है। हाय डैडी, हाय मैं डैडी, आज हमने यमराज को चूना लगा दिया। बड़ा अच्छा किया, चूना लगा दिया। बड़ा अच्छा ही किया, हमने शादी कर ली। शादी कर ली डैडी। अगर हम 7 फेरे लेते तो मैं मर ही जाता, इसलिए हमने 7 फेरे लिए ही नहीं। हमने कोर्ट मैरिज कर लिया। यमराज डाल डाल तो मैं पात पात। अब हमें होलसेल में आशीर्वाद दीजिए। हम कह रहे हैं कि भाग्य के लिखे को कोई मिटा ही नहीं सकता। अरे चुप करो जी, ये किस किस्म की शादी है? ना घोड़ा है, ना गाड़ी है, ना बाजा है, ना बाजी है। ये सब नहीं हुआ तो क्या हुआ डैडी? हमें इतनी अच्छी भाभी तो मिल गई। क्या कह रही है? ये क्या कह रही है? आओ भाभी, अंदर चले। अरे भैया, तुम भी आओ ना। अरे अंदर किसको ले जा रही है? पाए लगो डैडी। अच्छा, ज्यादा नहीं खींचा। चंचलदास सर जी, अब तो मुझे बच्चे का कुछ करना ही पड़ेगा। राम 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 राम। ये आप क्या कर रहे हैं सर जी? इस उम्र में और बच्चा? अरे पगड़े, अपने बच्चे की बात नहीं कर रहा, गंगू के बच्चे की बात कर रहा हूँ। ठीक है। अब हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और रास्ता बंद, क्लियर कट। क्या? नो पार्किंग। अरे आओ आओ खोटे राम जी, और सीधे ऊपर चले जाओ। और सुनो, जैसा मैंने समझाया था बिल्कुल वैसा ही करना। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए सेठ जी, खोटे का कमाल तो देखिए। झटकार है।
अरे हम कह रहे हैं सेठ जी, अगर गंगाराम की तबीयत खराब है तो डॉक्टर खरे को बुला लेते, ये कंपाउंडर खोटे को काहे बुला लिया? अरे चंचलदास, खोटे ही खोटा काम करे हैं। वो पहले गंगाराम को इंजेक्शन देकर बेहोश करेगा और उसके बाद नस कट, क्लियर कट। नहीं बचा कट, और उसके बाद हम क्लियर कट सेफ हो जाएगा, सेफ। मुबारक हो, मुबारक हो। औकात में रहे, औकात में, हाथ जेब में डाले। आज की रात नया चांद लड़ेकर आई है। डैडी, ये अचानक क्या हो गया उनको? कंपाउंडर उनके कमरे में क्यों गया? अरे चिंता की कोई बात नहीं है साईं, गंगाराम की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे हो गई है, कंपाउंडर खोटे के अंदर जाते ही कट। मेरा मतलब है सब क्लियर कट ठीक हो जाएगा, तू अंदर जा, फिक्र की कोई बात नहीं है, जा नाचो। आज की रात नया चांद लेकर आई है, आंख भर आई है, मैं भी तो। ये लो, पूरे 1000 हैं। मामला समझ गए ना? हाँ, खोटे खोटा काम बहुत जल्दी समझ जाता है। उनसे जाके क्या कहोगे? क्या 1000 रुपया ले लिया? नस के बारे में कौन बोलेगा, तेरा बाप? नहीं, कह दूंगा कि नस कट। समझदार हो, बड़े समझदार हो। डॉक्टर खरे का कंपाउंडर हूँ ना, हाँ। इसलिए खरा खोटा सब समझता हूँ। चल। चलो चल चलो चल चल। 900 में पटा लिया। मिस्टर ललवानी, बड़ी मैं भी तो सिंधी का बेटा हूँ। आज की रात नया चांद लेकर आई है, आंख भर आई है। जी। अरे तू आदमी है कि शैतान है? क्या मतलब? अरे अभी क्या था, अभी आ गया। अरे मामूली सा तो काम था, एक ही झटके में हो गया। मतलब क्लियर कट। सपाचट। अरे अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन आजाद है, अब कोई गुलशन न उजड़े, अब वतन। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन अमर। अरे ये तो डॉक्टर लगता है। आइए। इसको क्या हुआ? इस तरफ। अरे बेटा गंगाराम, इधर तो आ बेटा। जी पिताजी। अरे गंगाराम, हाँ? ये डॉक्टर काय को आया है? वो शोभा को उल्टियां हो रही है। बढ़ गया। अरे हम कह रहे हैं सेठ जी, कुछ उल्टा सीधा खा लिया होगा। अरे मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है, कहीं उसके पेट में मुझे कंगाल बनाने का नुस्खा तो नहीं बन रहा। अरे कैसी बातें करते हैं सेठ जी, खोटे ने तो नस काट दी थी, क्लियर कट। चंचलदास, आगे से तूने मेरा डायलॉग बोला तो तेरी पगार में से 5 रुपए क्लियर कट काट दूंगा। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? सेठ जी बताइए, आप दादा बनने वाले हैं? अरे मैं छोटा मोटा सेठ ही बहुत हूँ, मुझे गली का दादा वादा नहीं बनना डॉक्टर साहब। आपका बेटा बाप बनने वाला सेठ जी? तो किसका बाप बनने वाला है जी? बच्चे का सेठ जी। पिताजी। ये कैसे हो सकता है गंगाराम? क्यों नहीं हो सकता है पिताजी? अगर शादी होगी तो बच्चे भी होंगे, फिर बच्चे के भी बच्चे होंगे, फिर उसके भी बच्चे। अरे चंचल, आप देख रहा है मेरा बेटा मरने से पहले मुझे बधाई दे रहा है, मैं तो लगता मर जाऊंगा। मर गया जी मैं तो। ये क्या हो गया चंचल दास? लगता है सेठ जी का राम नाम सत्य हो गया। ये तो बड़ी मुसीबत की बात हो गई। इनके क्रियाक्रम पे अब खर्चा करना पड़ेगा। अरे हमेशा देखा? बेटे की बात क्यों करता है? चैन से मरने भी नहीं देता मेरा बेटा। चंचलदास चढ़, मुझे दिखाई नहीं। अरे चंचलदास, हाँ सेठ जी। ये साबुन के 40 रुपए और फिनाइल के 30 रुपए काय को लिखे हैं सारे इसमें? अरे सेठ जी, हम कह रहे हैं ये दुकान वाले हमारे बाप लगते हैं जो मुफ्त में दे देंगे। हैं? अरे गधे, हैं? ये जो दरवाजे पढ़ाते हैं कि हमारा साबुन ले लो जी, हमारा फिनाइल ले लो जी, उनसे नहीं ले सकता था। उनको कह देता कि बाप करके आपको बताएंगे, पैसे बच जाते। खैर, ये 40 और 30 हो गए 90 रुपए, ये मैं तेरी तनख्वाह से काट लूंगा। हैं? हाँ, पैर दबाओ, पैर दबाओ। ये आगे क्या लिखा है? ब्लाउज, कुर्ते, पजामे। अरे के लिए इतने सारे कपड़े देने की क्या जरूरत थी? बिना स्त्री के कपड़े ने। क्या बात है, तबीयत तो ठीक है? मैं केस हार गया। क्या? फिर से केस हार गया? पूरे 5 लाख का नुकसान कर दिया। देखा चंचलदास, गंगाराम का बेटा पेट के अंदर है, लेकिन माल बाहर जाना चालू हो गया। अरे हम कह रहे हैं सरकार, जब वो बाहर आएगा तो आप अंदर हो जाएंगे। अरे हाँ। बिल्कुल ठीक कहते हो तुम, वो सचमुच मनहूस है, बिल्कुल मनहूस है। डैडी, नाड़ा संभाल के बात करना, वरना नाड़ा अलग और आप अलग। आप मेरे बेटे को मनहूस हरगिज नहीं कह सकते। अरे कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। उसके लक्षण अभी से बताते हैं कि वो बाहर आते ही मुझे कंगाल कर देगा, क्लियर कट। और मैं माला माल हो जाऊंगा फटाफट। अरे जा। अगर तेरे बेटे राहुल ने तेरा साथ दे भी दिया तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि अपने घर में शनि बैठा हुआ है, अपना जमाई बाबू, जो आज फिर से केस हार कर आ गया। आप बार बार इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? जहाँ तक कोशिश करनी थी वो तो मैंने की। अरे तेरी कोशिश का मैं क्या करूं? अचार डालूं, बुढ़प्पा बढ़ाऊं, क्या करूं? डैडी, आपको क्या हो गया है? ये कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं आप? अरे मैं बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा हूं जी। और आप भी सुन लो जमाई साहब उर्फ शनि महाराज,
आप ससुराल की रोटियां बहुत तोड़ चुके हैं, अब हमें मुक्ति दीजिए, चले जाइए यहाँ से, क्लियर कर। डैडी आप इनका अपमान कर रहे हैं। अरे जिसे अपमान का डर होता है वो घर जमाई नहीं बनता है। को लग गिर गया। लेकिन आपके लिए ही तो मैंने इन पर जोर डाला था। शादी के बाद जब बेटी बहू बन जाए तो उसे मैके वालों का नहीं, ससुराल वालों का ख्याल रखना चाहिए। और जो लड़की ऐसा नहीं करती उसे एक ना एक दिन मैके में सब कुछ सहना पड़ता है। जी रीता, आप यहाँ कहने के लिए और कुछ नहीं रह गया है। चलो यहाँ से। लेकिन जाएंगे कहाँ? दीदी, तुम सीधी अपने ससुराल चली जाओ। किस मुंह से अब हम वहां जाएं? माँ की मर्जी के खिलाफ यहाँ आकर हमने उन्हें दुख दिया, उनका अपमान किया। मुझमें तो अब इतनी हिम्मत नहीं कि उनसे नजर भी मिला सकूं। माँ का दिल बहुत विशाल है, तुम उनसे माफी मांग लेना, वो जरूर तुम्हें माफ कर देंगी। नहीं, मैं तो अब इस लायक ही नहीं रहा कि उनसे माफी भी मांग सकूं। चलो रीटा। ऐसे ही कुछ सामान तो ले ले। नहीं, यहां से अब और कुछ नहीं लेना। मेरे साथ चलना है तो वैसे ही चलो जैसी हो। दीदी, तुमने पहले ही बहुत देर कर दी है, अब और देर मत करो प्लीज। हाँ, अब और देर नहीं करनी चाहिए। तुमने मुझे पहले भी समझाया था, अगर तुम्हारी बात मैंने मान ली होती तो आज ये नौबत नहीं आती। आज मैं न बहू रही और न ही बेटी। चलिए। अरे तू क्या कोई इमोशनल होता, चल बैठ दो। आप कैसी बातें करते हैं डैडी? इतने करोड़पति होने के बावजूद भी आप अपनी बेटी को भले काम के लिए 20,000 रुपए नहीं दे सकते? हाँ, छाती ठोक के कहता हूँ 20,000 नहीं दे सकता। लेकिन हम कह रहे हैं अरे चंचल दास जी, तुम कदे हो। अगर वो 20,000 की जमानत लेकर गायब हो गया तो मेरे तो गए ना 20,000 रुपया। और अगर गायब नहीं हुआ तो दूसरी शादी कर लेगी और मेरी बेटी एक कंगाल की हो जाएगी। मेरे तो दोनों हाथों में बम के गोले हैं, कुछ नहीं दे सकता जी 20,000 रुपया। ठीक है डैडी, मत दीजिए। आज मुझे मालूम पड़ा कि इस घर में मेरी क्या कीमत है। आपको अपनी बेटी नहीं, दौलत प्यारी है। अरे हम कह रहे हैं सेठ जी, उसे जाकर मना लीजिए, कहीं गुस्से में वो कुछ करना बैठा है। अरे क्या करूं जैसी बातें करता है चंचल दास। ये सोडा वाटर की बोतल की झाग है, खुद ही अपने बिस्तर पर लेट कर 2 आंसू बहाएगी, अपने आप तबीयत हल्की हो जाएगी। नहीं तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, 50 रुपए का फटका पड़ेगा। और मैं जानता हूं इस तरह के नाटक रोज होते हैं यहाँ पे। पिताजी, शोभा, नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक बात बताइए, अगर ये आपका धन आपके बच्चों के काम नहीं आया तो फिर ये धन किस काम का? पिताजी, जब आप अपनी खोटी चवन्नी का ख्याल रख सकते हैं तो अपने बच्चों का ख्याल रखने में आपको कोई कठिनाई महसूस नहीं होनी चाहिए, है ना? अरे गंगू, बहू के सुर में सुर मिलाने की आदत भूल जा, वरना मैं तुझको जायदाद से बेदखल कर दूंगा और तू अनाथ हो जाएगा। अरे सेठ जी, अनाथ? अरे मेरा मतलब है कि बेसहारा हो जाएगा। बेसहारा हो देखो देखो बड़ी, खुद मालकिन बनकर खाना खा रही है और मेरी बेटी को नौकरानी बनाकर काम करवा रही है। आपने अपनी आंखों से देख लिया, जो मैं कहता था वही हो रहा है, क्लियर कट वही हो रहा है। डैडी, आप पुलिस लेकर यहाँ क्यों आए हैं? अरे अपनी बेटी को घर वापस ले जाने के लिए मैं पुलिस को क्या आर्मी को भी लेकर आ सकता हूँ। देखिए जनरल साहब, मेरा मतलब है इंस्पेक्टर साहब, ये औरत अपने स्मगलर बेटे से मेरी बेटी की शादी करवा के मेरी करोड़ों की जायदाद क्लियर कट हड़प करना चाहती है। डैडी, इंस्पेक्टर साहब, आप इस औरत को फौरन गिरफ्तार कर लीजिए और मेरी बेटी को मेरे घर पहुंचा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं बालिग हूँ, पढ़ी लिखी हूँ, अपना भला बुरा अच्छी तरह जानती हूँ और मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। दुनिया का कोई भी कानून मुझे यहाँ से जबरदस्ती नहीं ले जा सकता। ये बिल्कुल ठीक कर रही है। अरे इसने अपने आप को बालिग कहा और आपने मान लिया। अगर कोई असल में बालिग है तो क्या सोने चांदी के ढेर से उठकर वो कीचड़ में बैठ जाएगा? सोने चांदी के ढेर से बड़ा कीचड़ और कोई नहीं। जो इंसान उसमें एक बार डूब जाता है तो उसकी आत्मा तक नली हो जाती है। आप ही बताइए इंस्पेक्टर साहब, एक बालिग लड़की को अपना पति चुनने का अधिकार है या नहीं? बिल्कुल है। अरे कैसे इंस्पेक्टर हो यार, हर चीज में हाँ कर देते हो। देखो सेठ जी, आपने तो कहा था आशा नाबालिग है और उसे जबरदस्ती भगाकर यहाँ लाया गया है। सब बातें गलत हैं, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, अगर आपने इनके खिलाफ कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है। मुझ पर? हाँ, आप पर। तुम इतना याद रखना, मैं आइसक्रीम की तरह पिघलने वाला नहीं, अपनी सारी जायदाद ट्रस्ट में कर दूंगा, मगर तुमको आधी खोटी चवन्नी अठनी एक पैसा नहीं दूंगा। डैडी, मुझे सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। अरे जा, फोकट में मैंने किसी को श्राप नहीं दिया तो आशीर्वाद क्या दूंगा। चलिए आप। छोड़ पकड़ मत। देखा देखा है तेरी वजह से इंस्पेक्टर मेरा पकड़ रहा हाथ।
अरे अरे तू मुझे याद रखना, अगर तूने जिंदगी मेरा साथ छोड़ दिया तो जिंदगी भर गरीबी और भुखमरी तेरी टांग खींचती रहेगी। तू अभागी हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कंगाल हो जाएगी, तेरे पास कुछ नहीं रहेगा और तू चिल्लाती रहेगी, बापू बापू मुझे बचाए बापू।